नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो ना मेरी पार्ट दूसरी है। आपने पहले ये वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि आप बिहार में जो जनगणना प्रपत्र भरे जा रहे हैं वो आप किस तरह से भरना है, जिसको इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन फॉर्म कहते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मतलब इस टॉपिक को लेकर ना लोगों में बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है कि मतलब अब मान लीजिए किसी के पिताजी मतलब बहुत ज्यादा जिनकी उम्र है वो कहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स लाएंगे। तो ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे 11 दस्तावेज है जो आप भर सकते हैं। इनमें से कोई भी 11 में से अगर आपके पास एक भी है ना दोस्तों तो आपका काम हो जाने वाला है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो वो कौन कौन से 11 चीजों में से आपका एक चीज भी है तो आप काम हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिस्ट लगा दिया है दोस्तों। इसमें से आपके पास अगर कोई भी 11 चीज है इनमें से एक है तो दोस्तों आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें ना 3 कैटेगरी दी हुई है दोस्तों। आपके डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्म तिथि को लेकर ही आपको जो दस्तावेज देने उसमें से अगर आपके पास एक भी है तो आप उसमें से देकर अपना ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सुन लीजिएगा ध्यान से, कौन सी तिथि है, किस तिथि वाले लोग को कौन से डॉक्यूमेंट्स को देना है। दोस्तों आपको साफ साफ समझ में आए उसके लिए मैं आपको आपका पहला श्रेणी लिख देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म दोस्तों 1 जनवरी 1987 से पहले यानी कि यहाँ तक 1987 तक और इससे पहले, जैसे कि आपका जन्म 1986 1985 इससे पहले के मतलब 87 तक के मतलब की, तो इन सारी डेट्स में हुआ है। 1 जनवरी 1987 से पहले यानी इन सब डेट्स में जिनका भी जन्म हुआ है दोस्तों उन्हें केवल दोस्तों उनके नाम का कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई भी दस्तावेज चल जाएगा जिसके अंदर उनका पता हो और उनकी जन्म तिथि हो। वो अगर डॉक्यूमेंट्स होता तो दोस्तों वो यहाँ पर चल जाएगा। इसमें आपको अपने माता पिता के कोई भी दस्तावेज को देने की जरूरत नहीं है। इसको ना दोस्तों कुछ श्रेणी में बांटा गया, ये हमारा पहला श्रेणी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम दूसरे श्रेणी की दोस्तों। हम मान लेते दोस्तों किसी का जन्म दोस्तों दूसरी श्रेणी की बात करते हैं 1 जनवरी 1987 से लेकर 2004 के बीच की है दोस्तों। मान लीजिए किसी का जन्म इसमें आता है, मतलब मान लीजिए जैसे कि आपका जन्म 1987, मान लीजिए दोस्तों किसी का जन्म 1 जनवरी 1987 से लेकर 2004 के बीच का है। मान लीजिए 1987 से मतलब 1988 हो सकता है और 2000 से 3 तक था। जिसका भी जन्म है दोस्तों 1987 से लेकर 2004 के बीच के जो भी व्यक्ति है उन्हें अपने अपने नाम के साथ जो मतलब उनके नाम का जो भी दस्तावेज होगा उसके अंदर उनके माता पिता के नाम का एक इंसान का, माता या पिता में से एक किसी व्यक्ति का होना चाहिए। उसके ऊपर भी उनका जन्म स्थान और उनकी जन्म तिथि बिल्कुल सही सही होनी चाहिए। उसमें आपका कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मान लीजिए आपका कोई 10th का आपका कोई मार्कशीट है वो हो सकता है। आप मान लीजिए कितने सारे लोग मतलब LIC करवा के रखते, कोई आपका सरकारी बैंक का कोई भी कागज हो कुछ भी हो, ये सारी चीजें आपकी इसमें चल जाने वाली है। हमारी तीसरी श्रेणी की बात हमारे 2004 के बाद के जन्म होने वाले लोग, जिसकी मतलब जिनका जन्म तिथि दोस्तों 1 जनवरी 2004 के बाद आता है। उन्हें दोस्तों अपने माता पिता के दोनों का देना होगा, मतलब माता और पिता का दोनों में देना होगा, दोनों। यहाँ पर आपको दोनों का डॉक्यूमेंट्स देना होगा, अपने के साथ साथ आपको दोनों का, यानी आपको 3 दस्तावेज यहाँ देने होंगे, अपने एक स्वयं के नाम के और एक अपने माता पिता के नाम के। मान लीजिए कि किसी के माता या पिता में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ का नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है। मान लीजिए कहीं विदेश रहता है, अमेरिका रहता है, जैसे किसी के पिता बाहर भी काम करने के लिए रहते हैं, तो उसमें ना आपको एक वैलिड यानी कि जो अभी जिसका मतलब डेट हो, वैलिड एक वीजा या पासपोर्ट का वैध जिसकी डेट हो उसका प्रूफ देना होगा कि हाँ भाई हम मतलब इंडिया के नागरिक हैं, हम काम करने के लिए बाहर विदेश में रहते हैं। देख लीजिएगा कि आप कौन से वाले सन में आते हैं, ठीक है। आप 1987 वाले में आते हैं कि आप 1987 से 2004 के बीच में आते हैं, आप मान लीजिए 2004 के बाद आते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपको तीनों समझा दिया है कि आपको किस कंडीशन में कौन सा दस्तावेज किसके दस्तावेज को आपको देने की जरूरत है। जिन लोगों ने भर दिया है दोस्तों, मान लीजिए किसी ने ना ये जनगणना प्रपत्र भर दिया है तो उन्हें एक मैसेज भी आ गया होगा इस तरह का, आपके नाम के साथ एक मैसेज आपको शो हो रहा होगा कि हाँ आपने जो भी आपका XYZ जो भी आपका नाम होगा वहां यहाँ पर शो हो रहा होगा, वहां पर आपको देख लीजिएगा, वहां जाकर आपको शो देख लीजिएगा, आपका नाम वहां पे आपको दिख जाएगा। मान लीजिए कि दोस्तों ये जो 11 दस्तावेज है या ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सरकार द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया है 2003 के बाद की एक मतदाता सूची तैयार की गई है। जाकर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि उसमें आपका नाम है या नहीं है। यहाँ पर जाकर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं पोर्टल पर कि आपका मतदाता सूची में नाम है या नहीं। वहां पर अगर आपका नाम शो होता है इपिक नंबर डालकर, मतलब वहां पर अगर शो हो रहा है आपका नाम तो उसकी आप फोटो खींच लीजिएगा ना,
तभी आपका काम हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको दोस्तों ये जो सारी टेंशन थी ना आपकी अब समझ में आपको आ गई होगी कि इन सब चीजों में से आप कोई सा भी एक चीज दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ना अपने सारे दोस्त यार में भी शेयर कर दीजिए जिनके दिमाग में कोई कंफ्यूज चल रहा है कि मतलब हमको क्या करना है नहीं करना समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको शेयर कर दीजिए और जाकर जल्दी से जल्दी इसको भर लीजिए। अगर आपने अभी भी नहीं भरा है तो जाकर भर लीजिए, पहचान पत्र में अपना नाम कायम रखिए, क्योंकि आप इंडिया के एक नागरिक हैं तो आपके पास एक वोटर आईडी होना आपके लिए जरूरी है। सबसे बड़ा नागरिकता साबित करता है आपका वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि वो आपका हक है आपके सरकार को चुनने का। तो प्लीज उसको भर लीजिएगा, याद से भर लीजिएगा। मिलती है कौन